सो सॉरी आंटी, आपको चोट तो नहीं लगी? दिल की बात कर रहे हो या? डॉली रोमांस करने क्या बैठ गई? इसे खड़ा तो कर। ये आपने क्या किया मिस्टर डिसूजा? मैंने क्या किया मैन? आपने जानबूझ के राहुल के पैर में स्टिक डाल के उसको गिराने की कोशिश की और आप कामयाब भी हो गए। मैंने खुद देखा। Examine you got bonkers or what? लायो कितना झूठा है मैन। रोना मत कर मैन। ऐसा गंदा काम मैं करूंगा तुम लोग के माफिक। रॉनी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनका पैर खुद अटक गया होगा स्टिक पे और वो गिर गया हो शायद। ए घोटाला क्या शायद मैन, यही हुआ है। नहीं, रॉनी अंकल झूठ बोल रहे हैं। राहुल भैया का पैर गलती से नहीं पड़ा था रॉनी अंकल की स्टिक पर। मैंने देखा था, वो रॉनी अंकल ने। चुप। हेमंत कसम पिलाकर आई थी ना मैं घर से तुझे। किसमें मिलाकर पिलाई थी? दूध में या पानी में? देखिए मिस्टर डिसूजा, अगर आप यूं ही बात बात पर छिछोरी हरकतें करते रहे ना तो जज साहिबा हमें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। थैंक यू सो मच, हमें इजाजत दीजिए। लेट्स गो अंश। एक मिनट रुकिए। मिस्टर डिसूजा आपको वार्निंग दी जाती है मेरे को कि आगे जाकर आपने किसी के साथ भी झगड़ा या हिंसा या हिंदी में अटकते अटकते बहस करी तो आपको इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। रॉनी भैया आपका कोई भी इलाज नहीं है। क्यों? क्या हुआ रॉनी भैया को? ब्रेन कैंसर? नहीं शरद, रॉनी भैया को कुछ हुआ नहीं है। अरे है ना हावड़ा बोला मैन। मुहावरा तुम समझा ना? हाँ इसीलिए तो समझा रहा हूं ना मैं। लेकिन रॉनी तुम ये समझो कि वो राहुल और अंजलि तुम्हें जानबूझकर उकसा रहे हैं, तुम्हारी दुखती रग को दबा रहे हैं। और जब भी ऐसे हो वो दुखती रग मत ढूंढो, वो भी एक मुहावरा है। लेकिन घोटाला तुम मेरे को बोलो मैं उसको ऐसा धक्का देंगा? अरे मैं तो वो एक मिनट मैन, मेरे को दुख रहा है। वो बात नारायण नारायण ऐसा कौन बोलता है? मुझे क्या दिख रहा है? नारायण ना? अरे नारद हाँ मैं नारद है, नारद। मैं नारद का बच्चा है। लेकिन तुम्हारे डैडी का नाम तो पीटर है ना? मरद का बच्चा। मरद। और रॉनी भैया आप प्लीज खुद पे काबू रखिए। है ना, तुम तो एकदम चुप बैठना। ये सब कुछ तुम तीनों की वजह से हो रहा है। मैं जाएंगा। वहां कोई गया नहीं, कितना टाइम वेस्ट हुआ, मेरा ये हालत हुआ। अगर फर्स्ट प्राइज वाली गाड़ी राहुल और अंजलि के गैराज में पार्क हुई ना, और अगर उन लोगों ने सिंगापुर का टिकट लिया ना, तो मैं तुम दोनों को फोड़ूंगा। नहीं एक मिनट रॉनी, दरअसल ऐसा है ना कि शरद को उकसाने के पीछे मेरा हाथ था। तो मैं तुमको फोड़ूंगा। चलो संभल के चलो। लेफ्ट। मैं जाएंगा। तुम कैसे जाएंगे? है ना, रॉनी भैया की बात बिल्कुल सही है। हाँ मेरे वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ। एक्चुअली तुम दोनों की वजह से। तो इस तरह का बचपन हम नहीं दोहराएंगे, मेरा तो वादा है। मेरा भी। हाँ
Mr. and Mrs. Oja. And Mr. and Mrs. Gotala. और Mr. and Mrs. Bhatt. ओके, और अब हम शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। तो मिस्टर ओझा, आर यू रेडी? हाँ हाँ। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिसेस ओझा का फेवरेट रंग? पास। फेवरेट खाना? पास। फेवरेट फूल? पास। फेवरेट हीरो? पास। फेवरेट जानवर? बकरा। रॉन्ग। एंड योर टाइम्स अप। किसी का फेवरेट जानवर बकरा कैसे हो सकता है? घोटाला का राउंड देखना फिर बोलना। Mr. Gotala and Mrs. Gotala, are you guys ready? Of course, of course. All right, your time starts now. Mr. Gotala, Mrs. Gotala का फेवरेट खाना? हवा। Correct. Favorite flower? Cauliflower. Correct. Favorite cereal? संगीता की साथ साथ शैतानी सास वाला ससुराल। Yes. Correct. Very good. Favorite perfume? Rambo man. After shave lotion. Correct. आपका शिवलर कभी हुए? आप तो चुप ही रहिए। पास 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 बोल के फेल हो गए। फेवरेट जानवर? मक्खी और चिपकली। करेक्ट। ओजा अंकल, ये असली जानवर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भट्ट, आर यू रेडी? आने दो, आवाज दो। ओके, रेडी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। मिसेस भट्ट का फेवरेट रंग? इससे ही पूछ लीजिए, तो मजा आएगा। डार्क ब्लैक और डार्क व्हाइट। ओहो चकुड़ी, तू जवाब नहीं दे सकती। तो बराबर। फेवरेट फल? समर का। करेक्ट। हाँ, मेरी माँ कहती है कि सबर का फल बहुत मीठा होता है। फेवरेट गाना? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। करेक्ट। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, जाऊंगा नहीं जाऊंगी, क्या सपने घर से मैं लाऊंगी। Well played, very well done. Thank you. रॉनी तो लंगड़ा है, मानव ने तो हिस्सा लिया नहीं। अब बाकी बचे वसंत घोटाला। उनके डांस राउंड के कपड़े सलामत रहेंगे तब वो डांस करेंगे ना। अब बिना कपड़ों के शेम शेम पपी शेम तो स्टेज पे जाएंगे नहीं। भावना काकी की भाषा में कहूँ तो का बाबा, हाँ बा। अब ये अपना काम करेगा और मैं सिंगापुर जाने की तैयारी।
अंजलि दीदी अब यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं हेमंत, हेमंत मेरा फोन दे। तू ना जाके वहां पे ना अंजलि, तुम यहाँ? वो क्या ना वो, अरे हाँ, मैं अपने डांस की कॉस्ट्यूम इस्त्री करने आई थी। लेकिन ये तो हमारा मेकअप रूम है। अरे वो, अरे हाँ वो क्या हुआ? वो क्या है ना भैरवी, मैं आप लोगों में और खुद में कोई फर्क नहीं समझती। आप लोगों को अपना ही मानती हूँ ना, इसलिए ये ग्रीन रूम को भी अपना ही समझ बैठी। वाह अंजलि, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। थैंक यू। You shut up. चलो मैं चलती हूँ। बाय। अपना ध्यान रखना। कितनी भली है बेचारी। चल हेमंत, हम चलते हैं। हेमंत, कुछ जलने की बदबू आ रही है ना? भैरवी दीदी, वो देखिए। हेमंत शांत हो जा। ए चकुड़ी, अरे भाई चलने चल, चकुड़ी चल। ना ये देखिए ना। हाय हाय, ए भगवान, वसंत भाई और वर्षा के डांस राउंड के कपड़े जल गए। अब क्या होगा? अब मम्मी पापा डांस राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ना 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 हेमंत, चुप चुप बोल भाई। शुभ शुभ। मेरे कहने का मतलब है अच्छा अच्छा बोल। अच्छा अच्छा। अरे तो चुप रहे भाई। हेमंत कोई बात नहीं, जाने दे। ये इनका रोज का है। पहले खुद हुक्म देगी, फिर खुद बदल देगी। करो तो भी डांटती है, नहीं करो तो भी डांटती है। भावना काकी, चलिए डांस राउंड के लिए। और ये प्रॉपर्टीज लेके। हाँ, मैं सारी प्रॉपर्टी लेके स्टेज पे जाता हूँ। शरद एक मिनट शरद, ये देख। पापा, ये देख। ये तो Oh my God! I don't believe this. ये कैसे हुआ? आपसे। हेमंत, मेरे कहने का मतलब है कि आग कैसे लगी? वो अंजलि दीदी के हाथों से। है अंजलि? हाँ, वो उनके हाथ में। मतलब उसने आग लगाई? नहीं, आग उन्होंने नहीं लगाई। वो तो बस यहाँ पे आई थी और हाँ, वो माफी मांगने आई थी। वो तो हमें अपना समझती है। हाँ, और मैं तुझे विद्वान, अक्लमंद और जीनियस समझती हूँ। थैंक यू बा, नो रिटर्न। अरे डफोड़ बाड़ा। भावना आंटी, सर ये सोचिए कि अब क्या करेंगे? एक रास्ता है शरद, क्या? हमें नए कॉस्ट्यूम्स रेडी करने होंगे अभी इसी वक्त। मानव, जल्दी से जाओ और आंटी लाजो की स्विंग मशीन लेके आओ। अरे पर इतनी जल्दी नए कॉस्ट्यूम? माना कि तुम, लेकिन मेरे पास उनकी डांस की थीम को मैच करता हुआ एक ड्रेस है। अरे लेकिन ऐना, तेरे ड्रेस में तू मुश्किल से आती है। तो वैसे एक ही ड्रेस में वसंत भी और वर्षा दोनों वैसे। आंटी भावना, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना। कम ऑन गाइस, लेट्स गेट इनटू एक्शन। और तब तक वो अंजलि का मैं 1 2 3 करके आती हूँ। लेकिन लॉजिकली आपके पास सबूत क्या है कि ये काम उसी ने किया है? शरद चाचा, मैं गवार हूँ। मेरे पास वो। बस घोटाला पुत्र, तू और तेरी गवार बहन दोनों एक बाजू चुपचाप साइड पे बैठ जाओ। कहाँ बाबा? हाँ बा। हेलो। हेमंत, कोई बात नहीं, उनका रोज का है। पर तू तो समझदार है ना भाई, जाने दे।
बहुत बुरा हुआ रोनी भैया। अब तो अपना एक पैर जमीन पे भी नहीं रख पा रहे हो। अब आप डांस कैसे करोगे? अंजलि, लगता है लीजा भाभी डांस करेंगी और रोनी भैया बैठकर देखेंगे। एक मेरे को बात बोलो मैन, तुम्हारे घर पे कॉकरोच आता है? आता है? हाँ, तो एक बात कान खोल के सुन लो, सनशाइन कॉलोनी में ही गाड़ी आएगा और तुम सिंगापुर 110% नहीं जाने को पाएंगे। लेकिन इसमें कॉकरोच का क्या लेना देना? वो मैं तुमको समझाता है। यू सी, तुम दोनों हमारे वास्ते कॉकरोच के माफे खाए। गंदा, रोग फैलाने वाला। कॉकरोच को कुचलने के लिए इंसान का एक पैर ही काफी होता है, और आज मैं वो सेम करने वाला है। मैं एक पैर पे नाचेंगा और एक पैर पे तुम लोग को हराएंगा भी। तुम्हारा जो ये जीत का सपना है ना, उसको ऐसा कुचलेंगा।